ममता बनर्जी मंच पर चंडी पाठ कर रही है। राहुल गांधी जनोई दिखाकर कश्मीरी ब्राह्मण पुरखों को याद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी मंत्र बोल रही है। हमारे अखिलेश भाई तो मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं और योगी जी बार बार अयोध्या जा रहे हैं। ये 3 बिल होते तो देश के अनाज पर मुट्ठी भर उद्योगपति की मोनोपोली हो जाती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम रायबरेली मौजूद है। रायबरेली में हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया जी हैं। प्रवीण तोगड़िया जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ चुनाव में उनकी भूमिका रहेगी, कैसे कैसे क्या कुछ होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदुत्ववादी ही ये चुनाव होने वाला है। प्रवीण तोगड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक में। नमस्कार। प्रवीण तोगड़िया, जैसे देखा जाए आने वाले समय में, अभी आपका हाल फिलहाल एक बयान बहुत प्रचलित हो रहा था, शर्मा ने सवाल पूछा था इंडिया टीवी पे कि क्या हिंदुत्व के राह पर ही बीजेपी आगे चल पाएगी, बीजेपी के साथ रहेंगे? मेरा तो मानना है कि भारत के सभी राजनीतिक दल अब हिंदुत्व के रास्ते पर चलने लगे हैं। दूसरे शब्द में राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। उदाहरण देंगे, ममता बनर्जी मंच पर चंडी पाठ कर रही है चुनाव के समय। राहुल गांधी जनोई दिखाकर कश्मीरी ब्राह्मण पुरखों को याद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी मंत्र बोल रही है। हमारे अखिलेश भाई तो मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं और योगी जी बार बार अयोध्या जा रहे हैं। इसलिए देश के सभी राजनीतिक दल अब हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़े हैं और भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो रहा है। यह हिंदुओं का विजय है और इसलिए पूरे हिंदू समाज धन्यवाद के पात्र है। विश्व हिंदू परिषद किधर, क्योंकि सब अब हिंदूवादी हो गए। मैं अभी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संस्था देख रहा हूँ। वह हिंदुओं के साथ है। जो दल हिंदुओं के साथ रहेंगे उनके साथ रहेंगे। हम ओवैसी के साथ थोड़े रहेंगे। नहीं, एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है। पेगासस का जो मुद्दा था, पेगासस का मुद्दा उठा, उसमें आपका बयान बहुत प्रचलित हुआ था कि हमारी जासूसी क्यों कराई जा रही है। हमसे तो फ़ोन पे भी बात होती रही है, मोदी जी से और अमित शाह जी से भी, फिर हमारी जासूसी क्यों? अरे भाई, पेगासस की बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब पुरानी बात क्या याद करें। और प्रवीण तोगड़िया जो मोबाइल फ़ोन में बात करता है, वह डंक की चोट पर भाषण पर बोलता है, वह पत्रकारों के साथ बोलता है। तो हमारे फ़ोन में से क्या मिलेगा? पाकिस्तानी एजेंट के फ़ोन जांच करेंगे तो पुलवामा में सैनिक मरने से बच जाएंगे। नहीं, ये संभावना जताई जा रही है कि मोदी जी से आप नाराज़ चल रहे हैं। हिंदुओं के साथ जो है उनसे हम राजी हैं और हिंदुओं के साथ नहीं हैं उन सब से हम नाराज़ हैं। अच्छा, आज शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और जैसा कि पहले भी लगातार कहा जा रहा था, किसानों को थोड़ी बात करना चाहूँगा मैं कि किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो। आज लोकसभा से जो बिल वापस हो गया है, सारी प्रक्रिया हो गई है, अब इस पर क्या कहेंगे आप? तीनों किसान बिल वापस किए, ये निर्णय का स्वागत करता हूँ और ये वापस होना ही चाहिए था, क्योंकि ये 3 बिल होते तो देश के अनाज पर मुट्ठी भर उद्योगपति की मोनोपोली हो जाती और वही उद्योगपति 1300 रुपये क्विंटल धान खरीदते और सब धान खरीद लिया, फिर हमसे ये 2500 रुपये क्विंटल बेचते। कॉस्को नाम की एक कंपनी की ऐसे ही मोनोपोली अमेरिका में है, भारत में हो जाती। ये 3 बिल वापस खींचने से कोई 1-2 उद्योगपति की मोनोपोली नहीं होगी। अन्न पर यदि किसी का अधिकार है तो देश के किसान का है और खाने वाले सभी नागरिकों का है। 2-4 उद्योगपतियों का अधिकार कैसे हो सकता है? मतलब जो ये फैसला हुआ, जो मोदी जी ने कह दिया, जो आज हुआ, वो उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम बिल वापस लेने का स्वागत करते हैं। एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है, अब की बार किसके साथ आप? अब की बार हिंदुओं के साथ। तो सब तो हिंदू बात कर रहे हैं। अब अभी आपने बताया कि अखिलेश भी अब हिंदुत्ववादी बात कर रहे हैं, परशुराम की भी बात कर रहे थे। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का यही काम था, सबको राम नाम जपवाना। तो सब राम नाम जपने लगे, मेरा काम 80% पूरा हो गया। मतलब आप चाहते थे कि हिंदूकरण जो राजनेताओं में हो जाए, राजनेता अब जाने लगे उस ओर। ये सावरकर चाहते थे, उन्होंने ही शब्द दिया था राजनीति का हिंदूकरण। मैं भी उनका बहुत बड़ा समर्थक रहा
और मेरी आंखों के सामने, सावरकर जी की आंखों के सामने तो नहीं हुआ राजनीति का हिंदूकरण, अशोक सिंघल जी की आंखों के सामने नहीं हुआ, मेरी आंखों के सामने हो गया। और जिस दिन राहुल गांधी ने जनोई दिखाई और ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया, मैं खुश हो गया कि बस सब अब राम नाम जपने लगे हैं, सबका कल्याण हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि जो सवाल बड़ा अहम हमने पूछा कि अब के बार के साथ, तो उस पर ज़रूर मिला जुला जवाब दिया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो सपना था, सावरकर का सपना जो था कि हिंदूकरण हो जाए राजनीति का, और राजनीति के जो बड़े बड़े पुरोधा हैं, जो राजनेता हैं, क्योंकि हर समय वोट की राजनीति की जाती है। आप देखते हैं कि इसके पहले भी हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब हिंदू की तरफ जा रहे हैं, मतलब राम राम सब कर रहे हैं। तो प्रवीण तोगड़िया के मुताबिक वो जो हिंदू के साथ रहेगा वो उसके साथ रहेंगे।